आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिपानेर में पहुंच मार्ग और पुल का किया औचक निरीक्षण। दिसंबर अंत तक काम पूरा करने के निर्देश। रतलाम सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 7। सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। और विश्व कप फुटबॉल में आज जापान का मुकाबला क्रोएशिया से और ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी रोकने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में राजस्व गुप्तचर निदेशालय के 65वें स्थापना दिवस पर वित्त मंत्री ने कहा है कि सहयोगी देशों और उनकी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना बेहद जरूरी है। श्रीमती सीतारमण ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से अपराध की छानबीन में टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डेटा को सुरक्षित रखना भी सीमाओं की सुरक्षा जितना ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हरदा जिले के छिपानेर पहुंचकर नवनिर्मित पहुंच मार्ग और पुल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि दिसंबर माह अंत तक पहुंच मार्ग का निर्माण हर हाल में पूरा करें। समय पर कार्य पूरा न होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 5 जनवरी को पहुंच मार्ग और पुल का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने मौके पर उपस्थित ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। छोटी छिपानेर से नर्मदा नदी पुल तक 6 करोड़ 41 लाख रुपए लागत से 3 किलोमीटर लंबा पहुंच मार्ग निर्मित किया जा रहा है। इस मार्ग के बन जाने से हरदा से भोपाल की दूरी लगभग 35 किलोमीटर कम हो जाएगी। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की सुचारू कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 17 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पार्टी की भावी रणनीति पर चर्चा की गई। बाद में पार्टी नेता रमन सिंह ने कहा कि नई दिल्ली में आर्थिक मोर्चों पर देश के बढ़ते कद और देश की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने सहित कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की अग्रणी भूमिका पर आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी विभाग कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व के महत्व को दर्शाना और बढ़ावा देना है। सम्मेलन में भारत और वैश्विक स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में नेतृत्व के पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के तरीकों और लक्ष्यों की पहचान की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। रतलाम जिले में कल हुए सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। महू नीमच राजमार्ग पर रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 27 किलोमीटर दूर एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को कुचल दिया था। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हादसे में एक 1.5 वर्षीय बालक समेत 10 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार जारी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने का ऐलान किया है। घायलों की इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव घायलों को देखने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। आज विश्व मृदा दिवस मनाया जा रहा है। स्वस्थ मृदा और मृदा संसाधनों के सतत प्रबंधन के महत्व पर बल देने के लिए हर साल 5 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व मृदा दिवस का विषय है मृदा भोजन का स्रोत। ये दिवस मनाने का उद्देश्य स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और मानव कल्याण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी विश्व मृदा दिवस पर लोगों से धरती की उर्वरा शक्ति को बचाने की अपील की है। नीमच के कृषि विज्ञान केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर सीपी पचौरी ने मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती के महत्व पर बल दिया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने पर 12 मीटर वाचकों को ड्यूटी से पृथक करने के साथ ही 121 मीटर वाचकों का वेतन काटा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटर की फोटो मीटर रीडिंग में लापरवाही बरतने और गलत मीटर रीडिंग लेने पर मीटर वाचकों पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार 112 मीटर वाचकों को कार्य में लापरवाही बरतने के चलते चेतावनी जारी की गई है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं के परिसर पर एक्यूरेसी के साथ मीटर वाचन होना चाहिए। विश्व कप फुटबॉल में आज प्री क्वार्टर फाइनल में रात 8:30 बजे जापान का मुकाबला क्रोएशिया से और देर रात 12:30 बजे ब्राजील का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। ब्राजील का दक्षिण कोरिया पर पलड़ा भारी होने की संभावना है। उधर जापान ने ग्रुप स्टेज में प्रभावशाली प्रदर्शन से स्पेन और जर्मनी को हराया है। जापान अगर आज भी अपनी लय बरकरार रख पाता है तो वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच देगा। तीसरा दृष्टिबाधित 2020 क्रिकेट विश्व कप आज से गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम में शुरू हो रहा है। मेजबान भारत के अलावा टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। टूर्नामेंट के दौरान देश के 9 शहरों में कुल 24 मैच खेले जाएंगे। पूर्व भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह को टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 14 दिसंबर को खरगोन पहुंचेंगे। वे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों के लाभ वितरित करेंगे। खंडवा में जिला कमांडेंट होमगार्ड RKS चौहान ने बताया है कि 6 दिसंबर होमगार्ड कार्यालय लाइन में होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। शेड्यूल में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका की टीम बाजार में लोगों को समझाइश दे रही है। खाद्य सुरक्षा को लेकर FSSAI द्वारा आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की 38वीं बैठक आज खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी अतिथि बतौर शामिल हुए। पर्यटन, संस्कृति और धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर ने आज धार जिले के संत शिरोमणि रविदास कुंड मांडू में 53 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। झाबुआ में जेंडर आधारित हिंसा के खिलाफ अभियान के तहत समता सखी और समता समन्वयक ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन करते हुए जागरूकता अभियान चलाया है। और भोपाल के कमला पार्क में 8 से 11 दिसंबर तक परी बाजार 2022 का आयोजन किया जा रहा है। इस परी बाजार में जनजातीय कला और संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।